Good morning all of you. How are you? Okay. आप सभी ठीक हैं? हम गॉड से यही भी चाहते हैं कि आप जहां भी रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है कि किस प्रकार राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, कि किस प्रकार राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये, सबसे पहले आपको ये समझना कि राजनीतिक दल होते क्या है। तो देखिए, जो इनको सुधारने का जो पहला है कि संविधान ने, हमारे संविधान ने ये प्रावधान किया है, चाहे तो कोई एमपी है यानी कि लोकसभा का मेंबर है, चाहे कोई एमएलए अपने विधानसभा का है, दोनों ही चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल के अंदर नहीं जा सकते। पहले क्या होता था, दल बदल की पार्टी होती थी, जीतने के बाद एक मेंबर दूसरी जगह चला जाता था, जिससे कि पूरी तरह से करप्शन होता था, भ्रष्टाचार फैलता था। अब धीरे धीरे करके इनके अंदर इंप्रूवमेंट्स आता जा रहा है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने एक और प्रावधान भी किया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कि चुनाव लड़ने से पहले कोई भी जो व्यक्ति है, मेंबर है, उससे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से बताना होगा। उसके पास कितना संपत्ति है, कितनी संपत्ति का वो मालिक है, उसके पास क्या कुछ है, ताकि चुनावों के अंदर अगर उसके पास उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती है इलीगल तरीके से, तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। पहले एमएलए एमपी बनने के बाद जो नेता लोग होते थे वो 5 सालों के अंदर रंक से राजा बन जाते थे। लेकिन अब सरकार ने नहीं, उच्चतम न्यायालय ने इनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए कुछ हद तक कार्य किया है। उन्हें अपने प्रॉपर्टी, अपने लेन देन के बारे में सरकार को रिटर्न में पहले देना पड़ता कि मेरे पास इतना कुछ है, ये मेरे पास घर है, इतनी जमीन है, ये जायदाद है, यहां तक कि बैंक बैलेंस के बारे में भी रिटर्न में पहले बताना पड़ता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो भ्रष्टाचार की नीति है उसको रोका जा सके। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले उसका रिटर्न भी भरवाया जाता है। आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स का जो भी रिटर्न है वो भरवाया जाता है, ताकि वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को ना फैला सके। कई नेता लोग ऐसे होते हैं जो अपना रिटर्न नहीं भरते हैं, सरकार का पैसा चोरी करते हैं। किसी भी देश की सरकार तब तक कामयाब नहीं हो सकती, तब तक विकास नहीं हो सकता, जब तक कि टैक्स के प्रति सारे ईमानदार नहीं होंगे। हम सभी जानते हैं किसी भी देश की सरकार पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होती है, इनकम टैक्स के ऊपर। जो टैक्स हमारा रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड होती है। और वो ही अगर आम लोग या बड़े बड़े नेता लोग चोरी करने लग जाएं तो देश का विकास कैसे होगा। और चुनाव आयोग पूरे के पूरे चुनावी खर्चे का हिसाब किताब रखता है। चुनाव आयोग यहां तक कि चुनाव से पहले उनका खर्चा डिसाइड कर देता है कि इससे ज्यादा आप चुनाव के अंदर खर्च नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति
इससे ज्यादा खर्च किया हुआ पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके इलेक्शन को इलीगल, अवैध घोषित कर सकती है। यहां तक कि उसके चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का अगर दुरुपयोग करता है तो उसके चुनाव को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा हमें अपनी तरफ से क्या सुधार करना चाहिए? हमें चुनावों के अंदर महिलाओं को 1/3 चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। इस देश के विकास के लिए हमें महिलाओं को राजनीति में आगे लाना ही होगा, तभी जाके इस देश के विकास की कल्पना की जा सकती है। मानना कि कुछ हद तक महिलाएं आज भी राजनीति में आ रही हैं, लेकिन आज भी सिर्फ वो राजनीति में नाम के लिए आ रही हैं। उनका पूरी तरह से कार्यभार उनके घर के बड़े मेंबर जो भी हैं वो चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सीट प्राप्त करने के लिए ही महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। लेकिन जो सारे राजनीति के काम हैं उनके घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं। दैट्स नॉट फेयर। हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। राजनीति से उनके हस्बैंड या उनके जो सास ससुर हैं उनको उनसे दूर रखना चाहिए, ताकि महिलाएं भी अच्छी तरह से राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।